हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अपूर्व। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस एक बहुत कॉमन चैप्टर है जो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के सिलेबस में आता है। जैसे ये नीट के सिलेबस में ये चैप्टर आता है, आईआईटी जेएम बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस में ये चैप्टर आता है, गेट बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस में भी ये चैप्टर आता है। और यही नहीं, 11th और 12th में भी ये चैप्टर आता है, आप सब जानते हैं। तो चालू करते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है इम्यूनिटी। लेट मी सिलेक्ट द कलर। इम्यूनिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। अच्छा, मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये जो मेरे नोट्स हैं, ये मेरे नोट्स इन सारी कंपटीशन एग्जाम को देख के बनाए हुए हैं। और इन सारे नोट्स को मैंने जब कंपटीशन एग्जाम्स की मैं इन सब की तैयारी कर रहा था, तो इन सारे नोट्स से बाहर मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं गया था। तो आप इस नोट्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं। और इन नोट्स के अलावा आपको एनसीईआरटी वगैरह कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी भी इसमें इंक्लूडेड रहती है। सिर्फ आपको एनसीईआरटी के डायग्राम्स और टेबल्स देखनी है। तो अब चालू करते हैं। अच्छा, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस, पैथोजन, बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। देखो यार, ये तो फिक्स बात है, कोई भी एक्सटर्नल सब्सटेंस हमारी बॉडी में आएगा तो बॉडी उससे लड़ने के लिए कुछ तो अपना फंक्शन करेगी। तो वही इम्यूनिटी है, एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन और एक्सटर्नल पैथोजन। तो ये एक तरीके का बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म है। अच्छा, अब इम्यूनिटी के टाइप्स कितने होते हैं? तो भाई साहब, इम्यूनिटी का दो टाइप होते हैं यार। सही है यार। पहला कौन सा है? इनेट इम्यूनिटी। दूसरा एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी। अच्छा, इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी आपको नाम से नहीं लग रहा कि इनेट मतलब इन, पहले से ही अंदर है? मतलब नाम ही बता रहा है यार, इन एट मतलब पहले से ही मेरे अंदर है। देखते हैं। इनेट इम्यूनिटी, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट सिंस बर्थ। ये देखिए, ये टाइप की इम्यूनिटी वो टाइप की इम्यूनिटी है जो हमेशा बर्थ से ही आपके अंदर रहेगी। आपको पैसिवली कहीं से एडमिनिस्ट्रेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमें टिटनस हो गया तो टिटनस का अपन इंजेक्शन लगाते हैं, क्यों? क्योंकि टिटनस का एंटीबॉडी हमारे बॉडी में नहीं रहती है पहले से। अब इनेट इम्यूनिटी में क्या है, आपको इंजेक्शन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो इम्यूनिटी है, एक बेसिक टाइप की इम्यूनिटी है जो आपको बचपन से ही रहती है। देखो यार, सही बात बताऊँ, भगवान ने आपको भेजा है तो किसी प्रोटेक्शन के साथ तो भेजा ही होगा ना। सही बात है। अगला, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। भाई देखो यार, ये स्पेसिफिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक इम्यूनिटी है। मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये टिटनस के लिए काम करेगी, नहीं भैया, बैक्टीरिया के लिए भी काम करेगी। नहीं भैया, ये अपना किसी भी टाइप की डिजीज होगी, ये सब पे अपना इम्पैक्ट तो दिखाएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा ये सबको सही कर देगी, मतलब अपना इम्पैक्ट तो ये दिखाएगी, तो ये कॉमन है। तीसरा, नो मेमोरी। देखो यार, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे मानो आपको टाइफाइड हो गया, ठीक है। अब टाइफाइड हो गया तो उसका जो बैक्टीरिया है वो आपकी बॉडी में आया। अब आपकी बॉडी में पहले से कोई एंटीबॉडी थी ही नहीं जो इससे लड़ सके। तो ये अंदर आया आपके बॉडी के, फिर आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाए, फिर इससे लड़ी, फिर इसको मारा, तब बॉडी सही हुई। तो ये तो था फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स, जिसे कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है एंटीबॉडी बनाने में। अब जब ये बैक्टीरिया सेकंड टाइम आएगा तो आपकी बॉडी को पता लग चुका होगा कि कि ये तो भाई साहब, ये तो पहले आ चुका था, ये तो मेरी बॉडी में पहले आ चुका था। तो अब की बार ये जो आपकी एंटीबॉडीज होगी ये पहले से बनी बनाई होगी। तो अब बॉडी को कोई एंटीबॉडी बनानी नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्ट वो उस पैथोजन को कम टाइम के अंदर डिस्ट्रॉय कर देगी विद द हेल्प ऑफ मेमोरी सेल्स। अच्छा, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? लेस डाइवर्स। अच्छा, ये वाली इम्यूनिटी मैंने अभी आपको बताया, ये बहुत बेसिक इम्यूनिटी है, इसलिए डाइवर्स नहीं है इतनी। मतलब ये हर डिजीजेस के लिए काम तो करेगी, पर एक डिजीज पे इतना भी लोड नहीं लेगी। ठीक है, मतलब इतना भी ज़्यादा इम्पैक्ट किसी एक डिजीज पे नहीं हो सकता है। ठीक है। अगला, एग्जाम्पल्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी, जिसे हम बैरियर्स कहते हैं। अच्छा, बैरियर्स क्यों करते हैं अभी देखिए, पहले से पता चल जाएगा आपको। पहला, फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर। फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर मतलब, एनाटॉमिकल और फिजिकल क्या होता है? जो हमें दिख सकता है, जो हमें बॉडी का एक्सटर्नल अपीयरेंस दिख रहा है, वो उसे कहते हैं फिजिकल एनाटॉमिकल बैरियर। उसमें पहला आता है स्किन। अच्छा, स्किन क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस। इट मीन्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जैसे मानिए कोई भी चोट आपको लगती है, कोई भी चोट आपको लगी, तो वो सबसे पहले आपका कट स्किन स्किन वगैरह पे ही तो आएगा, कोई कोई ऑर्गन थोड़ी ना आपका डैमेज होगा। तो स्किन आपको प्रोटेक्ट करती है, स्किन आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, ताकि किसी चोट वगैरह के कारण उसमें डैमेज ना आए, कोई ज़्यादा खास इन्फेक्शन ना हो। ठीक है। ठीक है, इसलिए ये फर्स्ट लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस है। दूसरा, एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड। जैसे मानो आप कहीं गिर गए और आपको चोट लग गई, तो उसमें से कुछ बैक्टीरिया जो सॉइल वगैरह में होंगे वो आपके स्किन के थ्रू जा सकते हैं। तो स्किन का पीएच एसिडिक है, तो वो बैक्टीरिया एसिडिक पीएच पे अगर सर्वाइव नहीं कर रहे होंगे तो स्किन डायरेक्टली उसको बाहर ही मार देगा, बॉडी के अंदर नहीं जाने देगा। ये भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अगला क्या है? म्यूकस। अच्छा, म्यूकस क्या होता है? ये लाइंस द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। देखो, रेस्पिरेटरी, जैसे हम सांस लेते हैं तो
हवा के अंदर कुछ ड्रॉप्स या फिर ड्रॉपलेट्स होते हैं या फिर कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, अगर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाएंगे तो वो हमें डिजीज कॉज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने सिलिकोसिस वगैरह का नाम सुना होगा, उसमें सिलिका डस्ट चली जाती है, फिर इनका कोई इलाज भी नहीं होता। तो उन सारे डस्ट पार्टिकल को ये म्यूकस कलेक्ट कर लेता है। कैसे कर लेता है? जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसके बाहर ये म्यूकस की एक मेम्ब्रेन होगी, तो म्यूकस की मेम्ब्रेन पे जब हम सांस लेंगे तो म्यूकस की मेम्ब्रेन उन सारे डस्ट पार्टिकल को चिपका लेगी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को उन चीज़ों से बचाएगी। और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट्स का भी यही सीन है। अगला, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल मतलब अंदर जो फंक्शन हमारी बॉडी होता है वो, बाहर से नहीं। एचसीएल इन स्टोमक। एचसीएल इन स्टोमक मतलब एसिडिक पीएच। जैसे मानो कोई भी बैक्टीरिया है वो आपके पेट में गया, अगर वो एसिडिक पीएच पे सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक है, तो वो वहीं मर जाएगा, वो आगे इंटेस्टाइन वगैरह फंक्शन नहीं कर पाएगा। जैसे एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे आपको डायरिया वगैरह होता है, पेट वेट खराब हो गया आपका, आप क्या बोलते हो? पेट खराब हो गया मेरा। एक्चुअली आपका पेट खराब नहीं होता, एक्चुअली आपके इंटेस्टाइन में वो बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कर रखा है। ठीक है, पेट को इतना कुछ डैमेज नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसका एसिडिक पीएच है। वो हमारा इंटेस्टाइन का डैमेज होता है, इसलिए वो हमें कहने में पेट खराब आता है, बट होता वो पेट खराब नहीं है, इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, और इसका पीएच होता है करीब करीब 1.8। लाइजोजाइम इन सलाइवा ब्रेक्स द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, इसका बड़ा अच्छा केस है। सलाइवा में लाइजोजाइम होता है और एक स्पर्म के एक्रोजोम में भी लाइजोजाइम होता है। ठीक है, सॉरी, उसमें लाइजोजोम होता है। ये ब्रेक द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के सेल वॉल हटाता है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने सुना होगा कई बार कि जैसे आपके मुंह वगैरह में फुंसी हो जाती है मुंह पे, ठीक है, तो घर वाले कहते हैं कि यार बेटा अपनी थूक को इस फुंसी पे लगा लो तो फुंसी सही हो जाएगी। पता है आपको ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो, वो फुंसी क्यों होती है? वो फुंसी होती है किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरिया के कारण। तो आपके थूक में होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम अगर उस फुंसी पे लगाओगे तो बैक्टीरिया की सेल वॉल टूट जाएगी, पेप्टिडोग्लाइकन की जो बनी होती है, और वो इन्फेक्शन सही हो जाएगा। तो उसके पीछे का ये साइंस है। ठीक है, अगला, फीवर। केमिकल दैट इंड्यूस फीवर आर कॉल्ड पायरोजन्स। पायरोजन्स, PYROGENS, ये स्पेलिंग देख लीजिएगा थोड़ी सी। ठीक है, अच्छा, हम क्या समझते हैं कि फीवर एक बीमारी है? फीवर एक बीमारी थोड़ी है, फीवर एक इम्यून रिस्पॉन्स है। जैसे मानिए कोई फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है, तो अब क्या होगा कि बॉडी सोचेगी मुझे तो इसे मारना है, तो बॉडी क्या करेगी? सडनली अपना बॉडी का टेम्परेचर हाई कर देगी कि अपना टेम्परेचर मैं हाई कर देती हूँ ताकि ये मर जाए। ठीक है, तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है उस बैक्टीरिया से बचने का। पर कई बार ये फीवर हाई भी हो जाता है, इसलिए हम पैरासीटामोल वगैरह लेते हैं और अपने आप को बेटर फील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब आप इसकी फोटो खींच लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, कलर चेंज कर लूँ? यार क्या लिया जाए कलर यार, ग्रीन ले लूँ? नहीं नहीं, नीला लेते हैं चलो। अगला है सेलुलर बैरियर। अच्छा, सेलुलर बैरियर क्या है? WBC सच एज न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस और फैगोसाइटिक सेल्स। अच्छा, सेलुलर बैरियर में आते हैं WBC, जैसे न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल को अपन PPLO बोलते हैं, पॉली, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, WBC सच एज न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस, ये फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, WBC में कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल होते हैं जिसे PPLO भी बोलते हैं, और इसमें मैक्रोफेजेस आते हैं। ठीक है, ये सब फैगोसाइटिक सेल है, मतलब बैक्टीरिया को खाना इनका काम है। ठीक है, कोई भी पैथोजन को खाना इनका काम है। फैगो मतलब पैथोजन, साइटिक मतलब खाना। ठीक है, इनका काम होता है। दूसरा होता है NK सेल। NK सेल क्या होता है? नेचुरल किलर सेल्स हो गया, इसकी फुल फॉर्म होती है, एक और नल सेल्स होता है। ये स्पेशल लिम्फोसाइट सेल होते हैं, इनका काम क्या होता है? डायरेक्टली डिस्ट्रॉय द पैथोजन। ठीक है, तो ये सेलुलर बैरियर्स हो गए, ये सब सेल्स हैं। ठीक है, चौथा होता है साइटोकाइन और इंटरल्यूकिन बैरियर। IL-1। IL-1 पता है आपको क्या होता है? इंटरल्यूकिन 1। ठीक है, इंटरल्यूकिन मतलब ये एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करते हैं। जैसे IL-1 का काम है सिग्नल फीवर। देखा कि यार ये एक बैक्टीरिया आ गया मेरे बॉडी के अंदर, तो वो ब्रेन को जाके बोलेगा अरे यार बैक्टीरिया आ गया, तो फीवर को इंड्यूस करने वाले पायरोजन्स निकलवा दे। ठीक है, तो कनेक्ट किया ना इसने एक सेल को ब्रेन से। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं IL-1। इसका सिग्नल फीवर, डायरेक्ट याद रखिएगा, कॉम्पिटिशन में डायरेक्ट पूछा जाता है। इंटरफेरोन्स, IFN, ये एंटीवायरल प्रोटीन है प्रोड्यूस बाई वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड प्रिवेंट द वायरल इन्फेक्शन इन नेबरिंग सेल्स। अच्छा, क्या होता है? जैसे मानो किसी एक सेल पे वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो वही सेल इन इंटरफेरेंस को निकालता है जिस पे वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, ताकि मेरे आसपास के सेल बच जाएं। देखो कितना अच्छा लगा है। इसको पता है आज मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा, जैसे मानो एग्जांपल दे रहा हूँ, आज मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा, तो मैं अपने सारे टीचर्स को बता देता हूँ कि सर मैं आज नहीं आ पाऊंगा। तो टीचर को पहले से इन्फॉर्मेशन है, अरे यार ये नहीं आएगा, तो वो टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, वैसे तो कोई भी टेंशन नहीं लेता है, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन ठीक है, तो मैं ये तो एग्जांपल था समझाने के लिए। तो ये उन्हीं सेल से निकलता है जो वायरस इन्फेक्टेड होते हैं,
और ये सिग्नल देता है ब्रेन को, फिर ब्रेन उसके आपस के नेबरिंग सेल्स को बचा देता है इन इन्फेक्शन से, उसे कहते हैं इंटरफेरेंस। फिर आता है इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स। इन्फ्लेमेटरी बैरियर क्या होता है? वर्क एट टिश्यू इंजरी साइट। अच्छा, ये टिश्यू इंजरी साइट पे वर्क करता है, मतलब जहाँ पे आपको इंजरी हुई है ये वहाँ वर्क करता है। क्या करता है? इसका काम क्या है? प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन। ये किसी भी इन्फेक्शन को आगे बढ़ने से बचाता है। अच्छा, इसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं। क्या होते हैं? पेन, स्वेलिंग, हीट, रेडनेस। अच्छा, पेन को हम बायोलॉजिकली डॉलर भी बोलते हैं, स्वेलिंग को ट्यूमर भी बोलते हैं, हीट को कैलर बोलते हैं और रेडनेस को रिवर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके सिम्टम होते हैं। जहाँ इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ ये सारे सिम्टम होते हैं। इन्फ्लेमेशन को कॉज करने वाले केमिकल्स कौन से? हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, ब्रेडिकाइंस। आप डायरेक्ट इसको याद करिएगा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि इन्फ्लेमेशन को कॉज करने वाला केमिकल कौन सा होता है। छठा आता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये क्या होता है? दे आर द ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स दैट फंक्शन इन अ सिक्वेंशियल मैनर एंड कॉज लाइसिस ऑफ पैथोजन। भाई ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन है, ये साथ में काम करते हैं। देखा है ना, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक को कॉम्प्लीमेंट करता है। जैसे मानो एक दोस्त ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं मेरे, और मैं भी उस शादी में जा रहा हूँ जिस शादी में वो दोस्त जा रहा है, तो मैं उसको कॉम्प्लीमेंट करूंगा, अरे यार तू बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, वो काम है ये। ठीक है, सो दे आर ग्रुप ऑफ प्रोटीन दैट फंक्शन इन सिक्वेंशियल मैनर एंड कॉज लाइसिस ऑफ प्रोटीन। तो ये साथ में फंक्शन करते हैं और पैथोजन को मारते हैं, तोड़ते हैं। इसका एग्जांपल है एमएसी, डायरेक्ट याद रखिएगा, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो यार ये था हमारा इनेट इम्यूनिटी। इस लेक्चर में हम लेक्चर 1 में हम इनेट इम्यूनिटी पढ़े हैं। और मैं आपको पहले एक और बात बता देता हूँ कि इस नोट से बाहर 11th 12th नीट, आईआईटी जेम बायोटेक्नोलॉजी, गेट बायोटेक्नोलॉजी में कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप बेफिक्र होकर इस नोट्स को पढ़ सकते हैं। बिल्कुल कंप्लीट है, क्योंकि ये मैंने खुद ने बनाए हैं और ये मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैंने सारी एंट्रेंस एग्जामों में का सिलेबस देखा है, इन सब के पेपर्स मैंने स्टडी किए हैं, उसके बाद मैं ये नोट्स के साथ आपके पास आया हूँ। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ये आराम से काम करेगा। ठीक है, और ये टेस्टेड नोट्स हैं। बहुत सारे इस एग्ज़ाम को जो क्वालिफाइड किया हुआ है उनके नोट्स हैं ये। और मैं आपको कम टाइम में इन नोट्स को रिवाइज करवा रहा हूँ। जैसे आप अगर कहीं लेक्चर देखेंगे तो आपको 1 घंटा 1.5 घंटे में ये लेक्चर खत्म करके दिया जाता है। तो मैं आपको इनको नोट्स के साथ प्रोवाइड करा रहा हूँ, और कम से कम 15 मिनट के अंदर इसको शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट रीडिंग के तरह कंप्लीट करा रहा हूँ। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेल डन। आप इसकी फ़ोटो ले सकते हैं।